अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम मुस्तहिक सहाफियों को इम्काना अराजी फराहम करने का तयख्खुन दिया है। जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट में चोली एडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अरकान ने चीफ मिनिस्टर से सेक्रेटरीट में मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वो सहाफियों को रिहायशी जरूरत को पूरा करेंगे अगर सोसाइटी इस ज़िम्न में रियासती वजीर रेवेन्यू, इत्तलाआत और ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी से मुशावरत के जरिए रोड मैप तैयार करते हैं तो वो फाइल पर फौरी दस्तखत करते हुए 1 मिनट में अराजी सोसाइटी के हवाले कर देंगे। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद के पाबंद है और इस ज़मीन में हुकूमत ने के श्रीनिवास रेड्डी को मीडिया एकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। सोसाइटी ने इस मौके पर तमाम हालात से वाकिफ करवाया और बताया कि 16 साल कबल सोसाइटी को 170 एकड़ जमीन निजामपेट और पेट बशीर आबाद में कांग्रेस हुकूमत ने अलॉट की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बीआरएस हुकूमत ने रुबे अमल नहीं लाया। इस दौरान तकरीबन सोसाइटी के 60 अरकान फौत हो गए। चीफ मिनिस्टर ने तयख्खुन दिया है कि वो सहाफियों को रियासत भर में इम्काना अराजी फराहम करेंगे। इन्होंने बताया कि सहाफियों को हेल्थ कार्ड्स और दीगर चीजें सहूलतें फराहम की जाएंगी। जगतियाल जिले के कोटला पुलिस स्टेशन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई लोकनी राजेंद्र 53 की दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई। राजेंद्र जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर पहुंचे, रात में दिल का सीने में तकलीफ महसूस की और घर वालों ने इन्हें मुकामी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। मालूम हुआ कि राजेंद्र का अस्पताल में इलाज के दौरान दोबारा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में 1 मिनट ताखीर से पहुंचने पर इम्तिहान लिखने से महरूम तालिब इल्म के खुदकशी के वाकये के बाद हुकूमत ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 5 मिनट की ताखीर की सूरत में उम्मीदवारों को इम्तिहान हॉल में दाखिले की इजाजत दी जाए। आदिलाबाद में इंटर फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म ने महज इसलिए खुदकशी कर ली कि इसे ताखीर से पहुंचने पर इम्तिहान हॉल में दाखिले से रोक दिया गया। लोकसभा इंतखाबात के लिए जारिया माह के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर सकता है। ऐसे में तेलंगाना के सरबराह इख्तिदार कांग्रेस पार्टी ने 17 नशिस्तों के मुंजमला 14 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए हिकमत अमली तैयार की है। कांग्रेस हाई कमीशन ने कमान की जानिब से तेलंगाना में किए गए सर्वे के मुताबिक अगर अक़लियतें और कमजोर तबकात का एतमाद हासिल करने में कामयाब होती है तो कांग्रेस पार्टी अपने निशाने की तकमील कर पाएगी। हुकूमत ने अक्टूबर 2019 के बाद पहली मर्तबा सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबियान को तनख्वाहों और वजीफों की इजराई अमल में लाई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अजराई में ताखीर को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और गुज़िश्ता माह 1 फरवरी को तनख्वाहों की अजराई अमल में लाई गई थी, जबकि अंदरून 1 हफ्ते तमाम वजीफों की अजराई अमल में आई थी। जारी तफसील में बताया गया है कि हुकूमत ने माह फरवरी के तनख्वाह में वज़ाइफ 1 मार्च को जारी कर दिए हैं, जबकि साबिक में महीने की पहली तारीख को तनख्वाहों की अजराई साल 2019 माह अक्टूबर में हुई थी। इसके बाद कभी सरकारी मुलाजमीन की मुबीना की महीने की पहली तारीख की तनख्वाहों की अजराई अमल में नहीं लाई गई थी। हुकूमत तेलंगाना जल्द एजुकेशन कमीशन और रैयतों कमीशन के क़याम को यकीनी बनाने का मंसूबा रखती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात की और इसके दौरान ये बात कही और बताया कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से जल्द ही 2 कमीशनों के क़याम के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस तेलंगाना विकास राज ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में रियासती सतह पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबात के सिलसिले में मरकजी फोर्सेस के 60 कंपनियों को रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया जाएगा ताकि आजादाना और मुनसिफाना राय दही यकीनी बनाई जा सके। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने असम्बली इंतखाबात के बाद से फहरिस्त राय दहिंदगान में 6.5 लाख राय दहिंदगान के नाम हदफ किए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने उबूरी बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 2300 करोड़ मुख्तस करते हुए मुख्तलिफ जारिया स्कीमात पर अमल आवारी के अहदेदारों को हिदायत दी। गुज़िश्ता दिनों आइम्मा और मौज़िनीन के माहाना एजाजिया के अलावा फीस बाद अदायगी, स्कॉलरशिप और
सीज ओवरसीज स्कॉलरशिप और शादी मुबारक जैसी स्कीमात के लिए महकमा अक़लियती बहबूद ने बजट जारी किया। हुकूमत की तब्दीली के बावजूद तेलंगाना उर्दू एकेडमी के कारकर्दगी में कोई सुधार नहीं हुआ है। हुकूमत ने अगरचा उर्दू एकेडमी के लिए भी फंड मुख्तस किए हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी से बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा गुज़िश्ता 6 माह से इनामी रकम से महरूम हैं। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के स्कीम उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने को सालाना माली इयानत बराए साल 2023-24 के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। जनाब शेख लियाकत हुसैन, डायरेक्टर सेक्रेटरी एकेडमी ने बताया कि इस स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त के साथ एग्रीडेशन कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट नंबर, IIFS कोड, पासपोर्ट की सेल्फ असिस्टेड कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपियां और 15,000 रुपये और 10,000 के एडवांस रसीद, बिल की 3 कॉपियां 15 मार्च 2024 तक सदर दफ्तर तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी, 4थी मंजिल, हज हाउस, नामपल्ली, हैदराबाद में दाखिल कर दें। मरकजी वजीर सियाहत और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में लोकसभा इंतखाबात मुनक्कद हो सकते हैं। पार्टी के विजय संकल्प यात्रा के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और जारी माह शेड्यूल की इजराई का इम्कान है। इन्होंने कहा कि मुल्क में बदउनवानियों के खात्मे और तमाम तबकात को अमन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए मोदी हुकूमत फलाही स्कीमात पर अमल कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम को आने वाली नस्लों के ताबनाक मुस्तकबल को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी की ताईद होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि विजय संकल्प यात्रा कामयाबी के साथ रियासत भर में जारी है। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।